तो क्या यहाँ पे -1 पे कोई एलिमेंट है? तो ये बाय डिफॉल्ट 5 जो है वो सॉर्टेड ही हुआ मेरे लिए। ये मेरा क्या हुआ, एक सॉर्टेड एरे हुआ। अब वापिस से हम प्लस करेंगे, आगे आएंगे, अब 2 को कंपेयर करेंगे उसके -1 के साथ। जब तक मुझे क्या नहीं मिलता, -1 नहीं मिलता, तब तक मुझे क्या करते रहना है, कंपेरिजन करते रहना है। तो 1 को किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, सॉरी 2 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, 0 5 के साथ। तो क्या 2 और 5 में बड़ा कौन है? तो आप 5 को क्या बोलोगे कि मैं आपसे हाइट में छोटा हूं, तो मुझे आप आगे आने दो, आप मेरी जगह पे आ जाओ। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा एंड 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब वापस 2 को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पे माइनस किस साइड पे कोई है, नहीं है, नहीं है। तो फिर हमारे सॉर्टेड एलिमेंट में अभी कितने एलिमेंट आ गए, सॉर्टेड एरे में कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 एंड 5। अब देखो ये जो सॉर्टेड एरे जो मैं जिसको बोल रहा हूँ, क्या वो सॉर्टेड दिख रहा है आपको? अभी 2 एंड 5 सॉर्टेड है, ओके। तो अभी नेक्स्ट एलिमेंट 10 लेंगे, 10 को हम ये सॉर्टेड एरे के साथ कंपेयर करेंगे -1 तक। 10 5 में कौन छोटा है, 5 छोटा है, तो सही जगह पे है अपनी, वो सही जगह पे है 5 अपनी। यस अगर सही जगह पे है तो उसके आगे उसको कंपेयर करना जाना ही नहीं है, क्योंकि ये सॉर्टेड है। उसको पता है कि अगर यही उससे छोटा है तो उससे आगे वाले भी सब इससे क्या होंगे, 10 से छोटे होंगे, तो हमको कंपैरिजन नहीं करना है। तो अभी हम वापस से आगे बढ़ेंगे। ये 3 एरे मेरे क्या हो गए, देखो, ठीक है। अभी 1 को कंपेयर करेंगे 10 के साथ, कौन छोटा है, 1। तो 1 को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, 10 को यहाँ पे लिख देंगे। वापस से 1 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ। अगर वो यहाँ पे घुसता है तो हमको कहाँ तक कंपैरिजन करना है, -1 के साथ। कहाँ, कब तक कंपेयर करना है, यानी जब तक उसको उससे छोटा एलिमेंट मिलता जा रहा है, बड़ा एलिमेंट मिलता जा रहा है, हम उसको कंपेयर करते जाएंगे। जैसे ही छोटा मिलेगा उससे कोई, तो फिर हमको कंपैरिजन स्टॉप कर देना है। 1 और 5 में कौन छोटा है, 1 घुसा, 1 बीच में घुसा। 1 और 2 में कौन छोटा है, 1 तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2। अब 1 के आगे कोई और है, -1 पे नहीं है। तो ये देखो, अभी ये 4 एरे मेरे सॉर्टेड हो गए, 4 एलिमेंट 1 2 5 10, सही है, सॉर्टेड है, यस। अब बच्चा एक अकेला 50, अनसॉर्टेड में सिर्फ 50 बच्चा, बाकी सॉर्टेड में सब है। 50 को कंपेयर करेंगे उसके -1 के साथ, यानी 10 है। तो 10 50 से ऑलरेडी छोटा है, तो हम उसको आगे कंपेयर करने जाएंगे ही नहीं। और मेरा एरे देखो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो देखो अब तक हम क्या करते थे कि ये एलिमेंट को इसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करते थे। उसकी जगह जो भी एलिमेंट हम पकड़ेंगे उसको हम उसके प्रीवियस एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, करेंगे, ठीक है। तो देखो, इंसर्शन सॉर्ट इज द सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम व्हिच इज कॉमनली यूज्ड इन डेली लाइफ। हम रोजिंदा लाइफ में यही करते हैं। तो हम उसके आगे वाले को चेक करते हैं, ना कि उसके पीछे वाले को, ठीक है। हमारे आगे लाइन में कौन खड़ा है, अगर उसकी हाइट बड़ी है तो हम उससे पीछे आ जाएंगे, अगर उसकी हाइट हमसे छोटी है तो हम समझ जाएंगे कि उससे आगे वाले सब कैसे है, मेरी हाइट से सही जगह पे खड़ा हूं। तो मुझे अब कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पीछे वाला मेरे साथ कंपेयर करेगा, क्योंकि मेरे पीछे वाले की हाइट मेरे से छोटी है, तो मेरे आगे आ जाएगा, बीच में घुसते जाएंगे, यानी इंसर्ट करते जाएंगे हमारे एलिमेंट को। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, अभी देखते हैं, आगे देखते हैं कि जैसे कि हम कार्ड्स होता है, पत्ते, उसको भी हम ऐसे ही सॉर्ट करते हैं। उससे आगे वाले जो भी बीच में हमको छोटा दिखा तो बीच में पत्ता घुसा देते हैं। कभी भी अगर हम पत्ते खेले हो आप लोग कार्ड्स, सॉर्टिंग करना होता है तो हम ऐसे ही करते हैं। जैसे हमारे हाथ में कोई कार्ड है, उससे छोटा कोई कार्ड दिख रहा है तो हम उसको बीच में घुसा देंगे, ना कि उसको लास्ट में ले जाके फिर सॉर्ट करेंगे। वी इंसर्ट ईच एलिमेंट ऑनटू इट्स प्रॉपर प्लेस। एरे के अंदर उसकी प्रॉपर प्लेस पे हमको फिट कर देना है। दिस इज द लेस एफिशिएंट। सारे एल्गोरिदम से ये क्या है, लेस एफिशिएंट है। अगर हम इसको कंपेयर करें क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट के साथ, तो ये लेस एफिशिएंट है, बहुत कम एफिशिएंट है। कंसीडर एन एरे ए। अब कंसीडर करते हैं कि एक एरे, कंसीडर करते हैं कि एक एरे है मेरे पास ए नाम का, जिसके अंदर एलिमेंट्स है, सॉर्ट करना है। द ओनली एलिमेंट ऑन द सॉर्टेड एरे। अब क्यों 0 को हमने सॉर्टेड बोला है, एरे ऑफ 0 को, कि उसकी प्रीवियस 1 पे क्या होता है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। -1 पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट एरे ऑफ 0 को मैं क्या बोलूंगा, सॉर्टेड सेट।
फर्स्ट पास में एरे ऑफ 1 को हम उसकी प्रॉपर पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो उसको प्रॉपर पोजीशन पे ले जाने के लिए उसके प्रीवियस एलिमेंट यानी कि एरे ऑफ 0 के साथ उसको कंपेयर करेंगे। फिर पास 2 में एरे ऑफ 2 को एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 0 के साथ कंपेयर करेंगे। इस तरीके से हम पीछे पीछे देखो माइनस में आते जाएंगे, माइनस में हम कंपेरिजन करते जाएंगे, -1 -2 ऐसे करते करते हम कंपेरिजन करते जाएंगे। अगर छोटा है तो उसको दोनों को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। जो मैंने बताया वही चीज। अब देखो क्या स्टेप में हम इंसर्शन सॉर्ट करते हैं। वी स्टार्ट बाय मेकिंग द सेकंड एलिमेंट। अब देखो सेकंड एलिमेंट का मतलब क्या होता है, 0 और 1। तो ये 1 मेरे लिए क्या हुआ, सेकंड एलिमेंट हुआ, ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ 0 इंडेक्स पे। तो ऑफ द एरे उसको हम स्टार्ट करेंगे 0 सेकंड एलिमेंट से, दैट इज एलिमेंट एट इंडेक्स की बोलेंगे। क्या बोलेंगे, की बोलेंगे। द की एलिमेंट हियर इज द न्यू कार्ड टू एड टू अवर एग्जिस्टिंग सॉर्टेड सेट। अब सॉर्टेड सेट पे अभी मेरा C4 सिर्फ कौन है, 0th एलिमेंट है, 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट को ये साइड पे उसकी सही जगह पे हमको उसको फिट करना देंगे। वी कंपेयर द की एलिमेंट विद द एलिमेंट बिफोर इट। अभी की एलिमेंट मेरा कौन है, 1 है। भी एलिमेंट आता है उसके साथ मुझे क्या करना है, उसको कंपेयर करना है। हमारे केस में अभी इंडेक्स 0 के साथ। इफ द की एलिमेंट इज लेस देन द फर्स्ट एलिमेंट वी इंसर्ट द की एलिमेंट बिफोर द फर्स्ट एलिमेंट, यानी -1 पे हम डाल देंगे उसको। कहां डाल देंगे, हम एक्स्ट्रा एक पोजीशन रखेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पोजीशन रखेंगे जिससे हम क्या करें, जैसे कि यहाँ पे 2 चेयर है, 3 चेयर है, चलो मान लो ये 3 कुर्सियां है। यहाँ पे कोई ए बैठा है, यहाँ पे सी बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है। तो बी कहां पे आना चाहिए, ए के बाद आना चाहिए। तो ये बी अगर यहां से उठेगा तभी तो सी यहाँ पे बैठेगा ना। रखने के लिए कोई मुझे एक पोजीशन भी तो चाहिए जहां पे मैं बी को टेम्पररी बिठाऊंगा। जब सी यहाँ पे आ गया तो फिर बी को वापस से मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ऐसी मुझे एक टेम्पररी कुर्सी भी तो चाहिए, एक टेम्पररी स्पेस भी तो चाहिए, हाँ या ना। तो वो एलिमेंट को मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं कोई एलिमेंट होगा मेरे लिए, कोई भी एक एलिमेंट होगा जहां पे मैं इसको बिठा दूंगा। ठीक है, देखो तो फिर हम क्या करेंगे, उसको स्वैप करेंगे। इफ द की एलिमेंट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट एलिमेंट। अब देखो की एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है तो हमको कुछ भी करने की जरूरत, नेक्स्ट एलिमेंट फिर से ये स्टेप रिपीट करेंगे और जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा मेरा, जो कि होगा थर्ड एलिमेंट, जो कि जिसकी इंडेक्स होगी 2, उसको कंपेयर करेंगे हम 1 और 0 के साथ, और सो ऑन हम ये पूरा करते जाएंगे। तो क्या क्लियर हुआ ये कैसे काम करता है। अब एक बार इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, चलो इतने एलिमेंट है मेरे पास। इंडेक्स बता दो, ये इंडेक्स क्या हुआ मेरे लिए, 0, ये 1, ये 2, 4। मेरा n कितना है, 5। ठीक है, के का मतलब क्या होता है, की होता है। क्या होता है, तो की को मैं कहां पर लगा रहा हूं, 1 इज माई के। ठीक है, ये लूप मुझे कहां तक चलाना है, के को, की को 1 से स्टार्ट करो, कहां तक जाना है मुझे, n माइनस, अगर n मेरा अगर यहाँ पे है तो n-1 मेरा क्या हुआ, ये हुआ। यहां तक मुझे, यस यहां तक मुझे जाना है। अब ये टेम्पररी वैल्यू, अब टेम्पररी मैंने क्यों लिया, मैंने आपको बताया कि यहां से उठा के मैं टेम्पररी में डालूंगा। टेम्पररी मुझे रखना पड़ेगा ना जहां पे मैं टेम्पररी बिठाऊंगा, फिर वहां पे स्वैप करूंगा, इसलिए एक मैंने टेम्प यहाँ पे ले लिया है। टेम्प है, मान लो ये मेरा टेम्प है, ये मेरा टेम्प है। तो टेम्प के अंदर मैं क्या डाल रहा हूं अभी, एरे ऑफ, ये मेरा एरे है, एरे ऑफ के में अभी कौन है, 1। तो टेम्प में अभी 1 आ गया। अब सेट करना है, क्या सेट करना है, j इक्वल्स टू, को मैं क्या बोलूंगा, k पे अभी 1 है तो k-1 मेरे लिए क्या बना, j बना। अब जब तक मेरा टैम जो कि है 1, ठीक है, अभी जिसके अंदर 1 है, जब तक वो एरे ऑफ j, यानी एरे ऑफ j पे कौन, ये ऊपर वाला, उससे कम ना हो तब तक मुझे लूप चलाना है। तो अभी टेम्प में क्या है,
एरिया ऑफ जे में क्या है? 5 5। एरिया ऑफ जे में क्या है? देखो यहाँ पे टेम्प में है 1, एरिया ऑफ जे में है 5। 5 1 5 से छोटा है, Yes. मुझे क्या सेट करना है? मुझे क्या सेट करना है? एरिया ऑफ जे प्लस 1। ये कौन है अभी? एरिया ऑफ जे प्लस 1, एरिया ऑफ जे प्लस 1। जे पे 0, जे 0 पे है अभी, देखो जे 0 पे है, कौन है? 1 है। तो क्या सेट करना है हमको? एरिया ऑफ जे प्लस 1 पे एरिया ऑफ जे। एरिया ऑफ जे पे क्या है अभी? 5। तो 5 को यहाँ पे लिखना है, 5 को यहाँ पे लिखना है। देखो 5 को यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ से ये जगह खाली हो गई। तो j इक्वल्स टू यस j माइनस 1। क्या करना है मुझे? j इक्वल्स टू j माइनस 1। j minus 1 मेरा 0 पे है, j माइनस 1 करूंगा 0 पे मेरा -1 पे। ये लूप चलता गया करते जाएंगे। अभी जैसे ही मुझे ये -1 पे मिला एलिमेंट, चलो एरिया ऑफ के पे टेम्प को मुझे कंपेयर करना है इसके आगे वाले के साथ। कोई है इसके आगे? -1 पे कोई है? नहीं है। तो ये लूप में से मैं बाहर आ जाऊंगा और क्या करूंगा? सेट एरिया ऑफ जे प्लस 1। अभी जे मेरा कहाँ पे है? -1 पे इसे क्या कर दूंगा? minus प्लस कर दूंगा। इसको मैंने वापस से क्या कर दिया? प्लस कर दिया, तो 0 पे आ गया। 0 पे मुझे क्या डाल देना है? टेम्प की वैल्यू। टेम्प के अंदर क्या है अभी? 1। 1 तो ये सॉर्टेड हो गया मेरा। देखो ये दोनों सॉर्टेड हो गए। yes और ये मेरा एक पास कंप्लीट हुआ। कितना पास कंप्लीट हुआ मेरा? ये yes sir एक एक। तो अभी मैं के को क्या करूंगा? देखो ये मेरा लूप है, तो के को प्लस होगा, के प्लस होगा मेरा। तो के यहाँ से निकल के कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। अभी वापिस से हम जाएंगे कि जे इक्वल टू के माइनस 1। तो जे मेरा निकल के अभी कहाँ पे है? 2 पे है। तो -1 पे क्या आ गया? 1 आ गया। फिर से चेक करेंगे कब तक लूप चलाना है? जब तक। अब टेम के अंदर सॉरी टेम के अभी टेम के क्या आ गया मेरा? सॉरी अभी नहीं के डालना है ना मुझे। तो 2 आ गया यहाँ पे। टेम के अंदर क्या आ गया? 2 आ गया। वापिस से टेम जब तक मेरा एरिया ऑफ जे से छोटा हो तब तक मुझे ये लूप चलाना है। तो टेम लेस देन एरिया ऑफ जे। एरिया ऑफ जे पे अभी कौन है? 5 है। तो 2 इससे छोटा है 5 से। यस। तो yes सेट एरिया ऑफ जे प्लस 1। क्या करना है हमको? सेट करना है एरिया ऑफ जे प्लस 1 पे एरिया ऑफ जे। एरिया ऑफ जे प्लस 1 पे एरिया ऑफ जे को मुझे सेट कर देना है करके। मुझे किसको डाल देना है यहाँ पे? 5 को 5 को निकाल देना है। तो अभी 2 5 हो गए। तो अभी मुझे जे को कहाँ सेट करना है? -1 पे। तो चलो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जे। 1 यहाँ पे पे आ गया मेरा, 1 पे आ गया। ठीक है, वापिस से लूप चला मेरा। क्या मेरा 2 अभी भी एरिया ऑफ के सॉरी टेम्प के अंदर 2 है। एरिया ऑफ जे यानी जे पे कौन है अभी? 1 क्या मेरा 2 1 से छोटा है? नहीं है, नहीं है। no sir तो ये लूप के बाहर आ जाएंगे और सेट करेंगे एरिया ऑफ जे प्लस 1। अभी एरिया ऑफ जे पे कौन है? और 1 है। तो इसको प्लस करके हम वापिस से नीचे लेके आएंगे। और 5 की जगह पे किसको सेट कर रहे हैं अभी यहाँ पे हम? 2 को 2 को। तो ये दूसरा पास मेरा कंप्लीट हुआ। तो इतना मेरा सॉर्टेड हो गया। yes यस सर अब वैसे ही हम फिर से 0 के लिए करेंगे, कंपेयर करते जाएंगे। 0 को यहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ पे 1, ये 0 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। फिर वापिस से 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से पूरा सॉर्टिंग होता रहेगा। क्या ये एल्गोरिदम समझ में आया? यस सर yes sir yes sir ओके, तो चलो फटाफट इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं हम। तो हर बार हम करते हैं एरे के अंदर डेटा लेंगे, यानी कि इंसर्ट करवाएंगे और डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉइड में, पहले हैश डिफाइन लिख लेते हैं, हैश यहाँ पे 10 वॉइड मेन इंट। यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं जिसके अंदर हम मैक्स लेते हैं, याद रहे वहां का। तो हम एरे ले लेते हैं। चलो के था एन था, कितने वेरिएबल थे? हम एन का इनपुट लेंगे यूजर से।
enter how many elements you want, scanf करेंगे, if अगर मैंने n छोटा बड़ा रखा हुआ है किससे, तो मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है कि आप लिमिट के बाहर जा रहे हो, एंटर्ड इनवैलिड नंबर हो, छोटा ही हो तो एल्स पे जाना है, एल्स में जाने के बाद यूजर से एरे के लिए इनपुट लेना है, एंटर एलिमेंट इंट j इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, i की जगह j भी ले सकते, चलो i ले लेते एक बार, यहाँ पे इंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये C++ नहीं है, एस देन एन तक जाना है, i को प्लस प्लस करेंगे और यूजर से इनपुट लेंगे स्कैनफ करके, एरे ऑफ i करने के बाद अनसॉर्टेड एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे, लूप चलाएंगे, i इक्वल टू 0 प्रिंट करने के लिए अब i लेस देन n तक जाना है, i प्लस प्लस करना है, प्रिंटफ लिखेंगे यहाँ पे इस परसेंटेज d पाइप एरे ऑफ i और यहाँ पे लास्ट में नीचे लिखेंगे सर ARR नहीं आएगा अपने एरे का नाम? यस 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 हर बार हम ए लेते हैं तो मैं भूल गया था, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं इंसर्शन सॉर्ट। चलो रन करके देखते हैं एक बार, 0 1 0 एरर, मैंने यहाँ पे किया 5 4 3 2 एंड 1, एलिमेंट अनसॉर्टेड है मेरा अभी 5 4 3 2 1। अब मुझे क्या करना है, इंसर्शन सॉर्ट में यहाँ पे लॉजिक लगा देता हूँ, ठीक है, आप लोग ट्राई करना कि अलग से फंक्शन बना लो, अब मैं यहाँ पे ही लॉजिक लगा रहा हूँ, यहाँ पे इसके बाद पहले एक लूप चलाना है, यहाँ पे k कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, तो वो k लेस देन n माइनस 1 तक, ठीक है, और k को क्या करेंगे हम, जैसे हम यहाँ पे आ जाए तो मुझे और एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम है टेम्प, टेम्प के अंदर हम क्या दे देंगे, यहाँ पे अंदर आते ही सबसे पहले टेम्प इक्वल्स टू ARR ऑफ, फिर वापस से मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक फोर लूप चलाना है या वाइल लूप चलाना है, वाइल क्या लिखेंगे हम यहाँ पे वाइल में, अभी एरे ऑफ j प्लस 1, एल्गोरिथम को ही आपको छापना है, कुछ नहीं करना है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके ये सेट करना बाकी है अभी, टेम्प को हमको किसके साथ कंपेयर करना है, एरे ऑफ, पहले j को तो सेट कर दे, यस, और j इक्वल्स टू k माइनस, ये मेरा j हो गया, अब कहां पे कंपेयर करना है मुझे, टेम्प के साथ, टेम्प लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ, ये करना है, ये कंपेरिजन के बाद हम क्या करते थे, देखो क्या करना है फिर, एरे ऑफ j प्लस 1 को एरे ऑफ j के साथ, ठीक है, क्या करना है मुझे, सेट करना है एरे ऑफ j प्लस 1 के साथ, और j को क्या करना है, j क्या करना है, j माइनस माइनस, ठीक है, इतना करने के बाद ये हमारा जो इनर लूप है वो कंप्लीट होगा, यहाँ पे मुझे आउटर लूप में करना है, देखो यहाँ पे कहाँ पे लिखा है ये कोड मैंने, आउटर लूप में लिखा है सेट एरे ऑफ j प्लस 1 इक्वल्स टू टेम्प, अब मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, सेट एरे ऑफ 1 इक्वल्स टू टेम्प, इतना हो गया मेरा सॉर्टिंग, चलो देखते हैं,
क्या रह गया? ट्रिक है पाइथन। प्रिंट करवाना बाकी પ્રિન્ટ કરવાનું બાકી છે, પ્રિન્ટ નથી કરાયું. 12 બધું થઈ ગયા પછી ફરીથી 4 2 2 2 2 2 1 and 0. क्या प्रॉब्लम है? 4 4 3 2 में तो हुआ. वन टू 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 ओके, लेस देन नहीं आएगा. बोलो सर, आपने एरे तो आई के अंदर स्टोर किया है ना? 2 सेकंड. कहाँ पे? प्रोग्राम में कहाँ पे बोल रहे हो? पता नहीं चल रहा. बस सर, जो कर्सर है ना वहाँ पे क्या किसके साथ सेट करना है? क्या करूँ मैं उसके ऊपर? एरे जे है ना, उसमें अपने एल्गोरिथम में j+1 का वैल्यू हमें j के साथ सेट करना है. दिया मैंने. यस सर. यस सर. इसलिए sorting नहीं हो रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है. अब हो गया ना सब? तो देखते हैं. 5 5 4 3 2 1. सर जे माइनस माइनस निकाल दो. नहीं, 2 सेकंड रुको. आएगा वहां पे देखो. j इक्वल्स टू j-1 तो है. ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे एक और कंडीशन आएगी जो कि बुक के एल्गोरिथम में नहीं है. वन एक एक हो रहा है धीरे धीरे. रुको. 0 से बड़ा हो तक जाना है. 2 3 4 5 1. अभी हो गया, धीरे धीरे सोल्व हो रहा है. अब क्या करना है मुझे? कुछ निकाल देना है. क्या करना है? ये शायद तक यही कंडीशन है अभी. 4 3 2 1. तो ये उल्टा चल रहा है वापिस से. रिक्वेस्ट तो कर रहे तू. समझते रुको क्या हो रहा है दिक्कत. क्योंकि -1 पे जा रहा है ना, वो इसलिए नहीं कर रहा है सॉर्ट. -1 पे चला जा रहा है. एल्गोरिथम वाइज हम सही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे -1 पे जा रहा है वो. इक्वल्स टू 1 के लेस देन एन -1. हो गया. यस. यहाँ पे गलती थी. यहाँ पे हम -1 तक जा रहे थे, यहाँ पे हमको उसके तक पहुंचना है. लास्ट एलिमेंट को हम देख ही नहीं रहे थे. देखो ये रहा. यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू आएगा, और ये कंडीशन भी सही है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमको 0 से पहले तक ही जाना है. -1 पे कंपेयर करने नहीं जाना है. तो ये कंडीशन भी अगर आप लिखते हो तो कोई इश्यू नहीं होगा. समझ में आया क्या चेंजेस किए मैंने? यहाँ पे लेस देन नहीं आएगा, लेस देन
कि -1 तक चेक मत करने जाओ, कहां तक जाना है मुझे? चेक करने जाना है। -1 तक मुझे चेक करने जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो -1 पे पहुंच गया मेरा जे माइनस करते करते, तो फिर आगे वो ये लूप को बंद कर दो। यस सर। आया ना? ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो बोलो। सिलेक्ट कर दो। ओके चलो। डन गर्ल्स? ओके, अब नेक्स्ट एल्गोरिदम हमारा है जो है वो है क्विक सॉर्ट। सबसे कॉम्प्लेक्स, मर्ज बाद में देखेंगे, पहले क्विक देखेंगे। कॉम्प्लेक्स भी है, सबसे फास्ट, मैं बोलूंगा सबसे फास्ट जो एल्गोरिदम है वो कौन सा है? क्विक सॉर्ट, नाम से ही पता चल रहा है। क्विक सॉर्ट। ठीक है, सबसे फास्ट यही एल्गोरिदम है। हाईली एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, बहुत कम टाइम के अंदर ये सॉर्ट करता है। ठीक है, देखो, क्विक सॉर्ट इज अ हाईली एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम एंड इज बेस्ड ऑन पार्टीशनिंग ऑफ एन एरे। ठीक है, ये क्या करेगा, एक बड़ा सा मेरा जो एरे है उसको स्मॉल पार्ट में क्या कर देगा, कर देगा। और ये जो टेक्निक है उसको बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। क्या बोलते हैं? ये सेम चीज कोई एक और एल्गोरिदम भी करता था जो हमने देखा है ऑलरेडी। कौन सा याद है किसी को? किया था मिड से। बाइनरी सर्च। यहाँ पे भी हमने एक एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। याद आया? तो वो भी क्या था? डिवाइड एंड कॉन्कर था। वो भी था डिवाइड एंड कॉन्कर। क्विक सॉर्ट भी क्या करता है? डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज करता है। और मर्ज सॉर्ट भी क्या करता है? डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज करता। इसके अंदर क्या होगा? एक पाइवट एलिमेंट होगा। क्या होगा? पाइवट एलिमेंट होगा। ठीक है, जिसको हम पॉइंटर भी बोल सकते हैं, जो पॉइंट करेगा। ठीक है, और वो पाइवट के थ्रू हम ये पूरा सॉर्टिंग करेंगे। ये पॉइंटर के थ्रू हम पूरा सॉर्टिंग करेंगे। आप पाइवट को कहीं भी सेट कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी कर सकते हो, राइट हैंड साइड भी कर सकते हो। लेकिन अभी तक की मेरी जो भी प्रैक्टिस है उसमें मैंने पाइवट को कहां सेट किया है? लेफ्ट हैंड साइड पे किया है। कहां पे किया है? लोअर बाउंड पे किया है मैंने। लोअर बाउंड पे किया है। तो भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा सा एरे। क्विक सॉर्ट कहाँ काम करेगा? पहली बात, अब तक हमने आगे के जितने भी देखे थे एल्गोरिदम, वो सब कहाँ काम करते हैं? जहाँ पे मेरे पास एलिमेंट कितने हो? कम हो। अब क्विक और मर्ज कहाँ पे काम करेगा? जहाँ पे मेरे पास एलिमेंट क्या हो? ज्यादा हो। तो ये 5 जो है मेरा, वो क्या हुआ? अपर बाउंड या लोअर बाउंड? लोअर बाउंड। तो जो है वो क्या हुआ? अपर बाउंड। अपर बाउंड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हम यहाँ पे क्या लेंगे? पाइवट लेंगे। क्या लेंगे? सेंटर पॉइंट। पाइवट लेंगे, जिसके थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे? हमारे क्विक सॉर्ट के अंदर जो एरे है उसका सेंटर पॉइंट। अभी किसी ने बोला, तो यहाँ पे मैं पाइवट को बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेट कर रहा हूँ? लोअर बाउंड। लोअर बाउंड पे। तो सेंटर पॉइंट मुझे कब मिलेगा? मुझे मिड पॉइंट कब मिलेगा? ये एरे का मिड कब मिलेगा? जब मेरा लोअर बाउंड, मेरा अपर बाउंड और मेरा पाइवट तीनों एक ही जगह पे आ जाएंगे। एक ही जगह पे आ जाएंगे। तो जो भी मेरा पाइवट एलिमेंट होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड सारे मेरे क्या होंगे? उससे छोटे एलिमेंट होंगे। सारे क्या होंगे? बड़े एलिमेंट होंगे। यानी अगर मेरा पाइवट यहाँ पे 10 है, तो ये साइड मेरे सारे एलिमेंट 10 से छोटे होंगे और ये साइड सारे एलिमेंट मेरे 10 से। ठीक है, तो ये अगर आप देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, मैंने अपना पाइवट सही केस किया हुआ है। तो अभी हम पाइवट एलिमेंट जहां पे भी होगा
उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कंपैरिजन करेंगे वो पाइवट एलिमेंट का। किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? Opposite direction. कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे है। इसको चलो मैं लेफ्ट भी बोल देता हूँ, ये मेरा लेफ्ट भी हुआ और ये मेरा क्या हुआ? राइट। राइट हुआ। तो अभी पाइवट मेरा कहाँ पे है? लेफ्ट पे है या राइट पे है? कंपैरिजन हम कहाँ किसके साथ करेंगे? Right. राइट के साइड करेंगे। तो क्या मेरे पाइवट एलिमेंट से मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट है वो छोटा है या बड़ा है? अगर छोटा है तो दोनों को क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा? 0. 0 और यहाँ पे क्या आ गया मेरा? 5। अभी फिर से पाइवट मेरा कहाँ पे है? पाइवट मेरा कहाँ पे है? लेफ्ट पे ही है। यहाँ पे ही है ना, 0 पे ही है ना पाइवट। पाइवट को फिर से किसके साथ कंपेयर करना है? राइट के साइड। 0 और 5 में कौन छोटा है? 0. तो 0 अपनी सही जगह पे है। Yes, sir. तो अगर ये साइड पाइवट अगर मेरा सही जगह पे है तो पाइवट के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर राइट है तो राइट को हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? Minus. पे आ गया? नहीं समझ में आया? अगर मेरा ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो भी एलिमेंट है उससे अगर मेरा राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट बड़ा है तो मुझे स्वैपिंग करने की जरूरत है? No. ये मेरा राइट है, नहीं जरूरत है। तो अभी इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे, अभी इसके साथ कंपेयर करेंगे। यानी 0 को अब 22 के साथ कंपेयर करना है तो ये राइट को No, मुझे sir. क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो यही करूंगा मैं। तो यहाँ पे राइट को निकाल के राइट मेरा यहाँ पे आ गया है। तो फिर से कंपेयर करेंगे 0 और 22 में कौन बड़ा है? Yes, sir. तो स्वैपिंग 22. होगा, स्वैपिंग होगा। ना तो वापिस से मैं राइट को No, क्या sir. करूंगा? मैं Minus. राइट को माइनस कर रहा हूँ क्योंकि पाइवट अभी मेरा कहाँ पे है? Left hand लेफ्ट side. हैंड पे से है, लेफ्ट पे है। फिर से 0 को किसके साथ कंपेयर करेंगे? 9 के साथ कंपेयर करेंगे। 0 सही जगह पे है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मिस्टेक है, मिस्टेक है। 1 सेकेंड, Yes, एक sir. मिस्टेक है। यहाँ पे 5 था ना पहले कि 0 था? 0 था। ओके, हमने स्वैप कर दिया 0 और 5 को। चलो ये फर्स्ट पास में हमने क्या किया? स्वैप किया। माय मिस्टेक। तो स्वैप किया तो पाइवट भी कहाँ पे आ गया साथ में? 5 क्योंकि हमने 5 को यहाँ पे लेके आए ना, 5 को हमने पाइवट एलिमेंट बनाया था हमारा। एलिमेंट स्वैप कर दिया, इंडेक्स नहीं बोल रहा हूँ। पाइवट कहाँ पे होगा? एलिमेंट पे होगा। तो एलिमेंट यहाँ पे आ गया तो पाइवट भी यहाँ पे आ गया ना मेरा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर से भी ये मेरी Yes, ये sir. मेरी गलती थी। ओके, अभी यहाँ पे 5 है तो उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? Yes, sir. पाइवट कहाँ पे है? राइट साइड तो उसका ऑपोजिट कौन है? लेफ्ट है। तो लेफ्ट के साथ कंपेयर करेंगे। क्या 5 जो है वो मेरा 0 से बड़ा है? यस Yes. यस। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट को प्लस करेंगे क्योंकि आगे कंपेयर करना है ना हमको। 0 के बाद 10 है तो लेफ्ट को क्या कर दिया मैंने? प्लस ठीक है, तो अभी 10 के साथ कंपेयर करेंगे। क्या 5 मेरा 10 से बड़ा है? No, sir. नो 5 मेरा 10 से बड़ा नहीं है। क्या कैसा है? है क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? Bottom. Swapping. पाइवट भी जहां पे पाइवट हमने सेट किया पाइवट वहां पे ही जाएगा। तो पाइवट अभी यहाँ पे भी क्या आ रहा है मेरा? 5 ही रहेगा हमेशा। जो आपने पाइवट चूज किया पाइवट तो आपका वही रहेगा। अब पाइवट और लेफ्ट साथ में है तो उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? Right Right side. side. 5 और 10। यस, 5 और 10 में कुछ स्वैपिंग की जरूरत है। No, sir. No. तो अभी देखो पाइवट लेफ्ट में है तो राइट को हम क्या करेंगे? तो राइट यहाँ पे आ गया। 5 और 22 में स्वैपिंग की जरूरत है। नो चलो, तो राइट को वापस से माइनस किया। 5 और 9 में नो तो वापस से माइनस किया। Yes, sir. Yes, sir. पाइवट कहाँ चला गया मेरा?
और मेरा राइट भी यही होगा। अभी राइट भी मेरा यही है क्योंकि राइट यहाँ पे आ गया था ना 4 पे। इसको पे। कंपेयर करेंगे लेफ्ट के साथ, क्या जरूरत है स्वैपिंग की? नो सर। नो सर। नहीं है। तो लेफ्ट को क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। जरूरत है स्वैपिंग की? नो नो सर। प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद आ गए यहाँ पे। जरूरत है स्वैपिंग की? Yes, sir. जरूरत है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5 आ यस जाएगा। सर। आ गया। 5 और यहाँ पे क्या आ गया मेरा? 20। अब रुको एक सेकेंड, पाइवट यहाँ से चला गया। ये नहीं था लास्ट वाला एलिमेंट। ये अभी यहाँ पे फिर से कंपेयर करेंगे। स्वैपिंग की जरूरत है? लेफ्ट टू राइट में देखो। नो सर। नहीं है। तो अभी राइट हैंड पाइवट लेफ्ट पे है तो राइट को क्या करेंगे हम? Minus. माइनस। माइनस। स्वैपिंग की जरूरत है? यस सर। Yes, sir. यस। पाइवट यहाँ पे आ गया। स्वैपिंग की जरूरत है? नहीं है। नो तो राइट को लेफ्ट को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या ये तीनों एक ही जगह पे आ गए? नो सर। यस सर। तीनों एक ही जगह पे आ गए। से लेफ्ट हैंड साइड पे सारे एलिमेंट छोटे हैं, 5 से छोटे हैं। दिख रहा है? सारे एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड 5 से छोटे हैं और ये साइड सारे उससे बड़े हैं। नोटिस किया आपने ये? तो क्या मेरा Yes, पाइवट sir. सही जगह पे पहुंच गया अभी? Yes, sir. तो हम यहाँ से अब Yes, sir. डिवाइड करेंगे। अब मेरे 2 एरे डिवाइड करेंगे। ये एक एरे बनेगा मेरा, ये एक एरे, और 5 की दूसरी साइड वाला मेरा क्या बनेगा? दूसरा है। अब ये एरे में फिर से लेफ्ट एंड राइट, फिर से ये सारी प्रोसीजर करेंगे, लेफ्ट पाइवट एंड राइट। फिर से ये सबको सॉर्ट कैसा होगा? लेफ्ट पाइवट एंड राइट। ये भी अंदर अंदर सॉर्ट करके वापस से पूरा मुझे क्या मिल जाएगा? एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। तो क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ कैसे काम करता है? Yes, sir. देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं। फिर प्रोग्राम और जो भी इसका एल्गोरिथम है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। The quick sort is a highly efficient sorting algorithm and is based on partition of array. Array को पार्ट करना है छोटे छोटे पार्ट में। A large array is partitioned into 2 array. सबसे पहले एक बड़े से एरे को मुझे किस में डिवाइड कर देना है? 2 पार्ट्स में। ठीक है। जहाँ पे जो एक पार्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसके अंदर सारे वैल्यू क्या होंगे? मेरे पाइवट से छोटे होंगे। और based on which the partition is made and another array holds। अभी यहाँ से पाइवट से क्या होगा? मेरा पार्टीशन होगा, लेफ्ट साइड वाले सारे स्मॉल होंगे और राइट हैंड साइड मेरे क्या होंगे? पाइवट से बड़े होंगे। तो ये हमने देख लिया। अभी यही चीज अभी हमने देख ली। अब देखो, क्विक सॉर्ट पार्टीशंस एंड एरे एंड देन कॉल इटसेल्फ रिकर्सिवली। अब क्या होता है रिकर्सन? सेल्फ तो खुद को ही कॉल करेगा और पार्ट करता जाएगा, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता जाएगा एक एरे को। जैसे कि मैंने बोला कि अभी ये 2 एरे हो गए थे अलग अलग 5 के बाद ये, तो ये भी सेम चीज करता जाएगा, ये भी सेम चीज करता जाएगा रिकर्सिवली, खुद को ही कॉल कर करके। ठीक है। तो इस तरीके से वो सॉर्टिंग करता जाएगा। दिस एल्गोरिथम इज क्वाइट एफिशिएंट फॉर लार्ज साइज डेटा सेट। अब मैंने पहले ही बोला था कि स्मॉल के लिए अगर आप ये लोगे तो फिर ये आपका काम का नहीं है। तो फिर इसकी एवरेज केस और वर्स्ट केस क्या हो जाएगा? बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो काफी हो गया। अगर 5 का एलिमेंट है तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया आपका? 25। तो ये डबल हो गया। लेकिन अगर इसका बेस देखने जाएंगे तो लॉग में आता है। अगर आप लार्ज साइज एरे पे इसको करोगे तो ये लॉग में आपको ये आंसर देगा। तो वो काफी एफिशिएंट है। अब इसका दूसरा नाम क्या है? इट ऑल्सो नोन एज पार्टीशन एक्सचेंज Short. ठीक है। तो ये एमसीक्यू वगैरह में या इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछा जाता है कि पाइवट क्विक सॉर्ट को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? तो बोले पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट बोलते हैं। दिस एल्गोरिथम डिवाइड्स द लिस्ट इनटू 3 मेन पार्ट। अब 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा मेरा पाइवट, ठीक है। फिर एक होगा एलिमेंट लेस देन पाइवट, जो कि हमारा क्या कहाँ पे होगा? लेस देन पाइवट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर एक मेरा पाइवट होगा जो कि सेंटर पे होगा, और तीसरा होगा ग्रेटर देन पाइवट एलिमेंट। तो ये 3 एलिमेंट को हम इंटरनली क्या करते जाएंगे? सॉर्ट करते जाएंगे। तो यही था जो लॉग का मतलब होता है पाइवट।
ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं इसको लेफ्ट पे सेट करता हूँ, इस तरीके से करता हूँ। यहाँ पे देखो स्टेप्स दिया हुआ है और ये एल्गोरिदम है, छोटा सा ये नहीं है, ये बड़ा सा एल्गोरिदम है। और ये स्टेप्स ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसका प्रोग्राम भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। एम आई क्लियर? और देखो इसका वर्स्ट केस बेस्ट केस क्या है, क्या है इसका लॉग एन आ गया, Login. ठीक है। अगर ये 3 वे पे करेंगे, अगर सिंपल करेंगे तो लॉग एन है। तो इस तरीके से इसका कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छा है। तो इसके बाद हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट, फिर हमारा ये सॉर्टिंग वाला भी चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हमने आज 2 पूरा। सॉर्ट देखे, क्विक सॉर्ट का थियरी देखा और थोड़ा लॉजिक समझा और इंसर्शन सॉर्ट पूरा देखा, क्या आपको समझ में आया? Yes, sir. क्या आप लोग प्रैक्टिस करते हो साथ में? ओके, क्या आप लोग प्रैक्टिस करते जाते हो साथ में? यस सर। वेरी गुड। तो मिलते हैं कल लेक्चर में। कल हम देखेंगे क्विक सॉर्ट का पूरा ये एकदम और उसका